softness, lump, pose without any lumps. सी स्मूथ का मतलब होता है बहुत मुलायम, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सरफेस वगैरह ज़मीन का होता है सतह, तो किसी सतह पे आप अगर मान लो हाथ रगड़ दिया तो हाथ छिल जाता है। बट ऑन द अदर हैंड ओके यू टेक सम काइंड ऑफ टाइल, फाइन क्वालिटी ऑफ टाइल्स, ओके, तो यू वुड फाइंड कि टाइल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, राइट, बिकॉज टाइल्स आर स्मूथ, दे आर नॉट रफ, राइट, उसको हम लोग स्मूथ बोलते हैं। क्लियर। एक और स्मूथ लिक्विड के सेंस में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने अभी एक दूध आता है स्मूथ दूध देखा है, हाँ, उसका नाम ही रख दिया स्मूथ मिल्क, राइट। तो स्मूथ का मतलब होता है मान लो कोई लिक्विड है, तो कभी कभी लिक्विड में देखा होगा आपने ना कि ढेला जैसा कुछ बना होता है, देखा है बीच बीच में कुछ यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ क्रिस्टल्स। हेलो। Yes, sir. हाँ, जैसे आप इसका बढ़िया एग्जांपल देखना है तो कोई सबसे सस्ता वाला दही दही वाले को रोकिए, उसमें देखिए उसमें सब कुछ जो है ना बराबर दिखेगा पानी जैसा, लेकिन जिसकी दही बड़ी बहुत बढ़िया रहेगा ना, सिर्फ उसको ब्रेक किया हुआ हो, तो उसमें देखिएगा यू विल फाइंड लम्प्स। वो जो ढेले बनते ना हैं, ढेला को हम लोग लंप कहते हैं, मैंने आपको ये बात पहले भी बताया था, याद है? लंप मीन्स ढेला कहते हैं, ये बात बताया था ना। Yes. हाँ, तो दही वगैरह में भी जो होता ना उसको हम लोग लंप ही कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा इसको। अभी उसके बाद ये स्मूथ तो हो गया, स्मूथ मीन्स क्या हो गया, मुलायम, नर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है पढ़िए। कम ऑन समबडी रीड इट, नेक्स्ट वन पढ़िए। Snow. Snow. द वर्ड इज वेरी सिंपल वन, स्नो, ठीक है। स्नो मीन्स होता है बर्फ, जो आसमान से गिरता है वही क्या कहलाता है, वो वाला बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं, ठीक है, राइट। सी एक जो आप लोग फ्रिज में Yes, जमाते हैं, वन दैट यू गेट इन द फ्रिज दैट इज नॉट स्नो, वो स्नो नहीं हो सकता है, समझ गए क्यों? I. स्नो बर्फ होता है जो ऊपर से गिरता है। हाँ, आसमान से गिरने वाले को। स्नोफॉल। आपको ऐसा चेक करना हो ना तो किसी को ये आसमान से जो बर्फ गिरता है उसका गोला बनाइए फेंक के मारिए तो आदमी को मज़ा आएगा। फ्रिज वाला बर्फ निकालिए गोला बनाइए फेंक के मारिए तो आपके लिए सजा आएगा, नहीं, चोट लगेगा उससे। है ना, मर जाएगा आदमी, ठीक है, फिर आप पे केस हो जाएगा हाफ मर्डर या फुल मर्डर का। तो वो स्नो होता है, स्नो से हम लोग बनाते ना, व्हाट वी कॉल स्नो मैन होता है, देन वी हैव नेम्स ऑल्सो, स्नो बॉल, स्नो मैन, यू नो। स्नो हाउस। हाँ, स्नो हाउस। एनीवन हैज सीन द मूवी फ्रोजन? किसने मूवी देखा है फ्रोजन? हेलो। अक्षय कुमार का। हाँ, नहीं नहीं, फ्रोजन, फ्रोजन हॉलीवुड मूवी है, फ्रोजन एनिमेशन मूवी है। डिज्नी फ्रोजन। हाँ, यू शुड वॉच इट, Yes, sir. ठीक है, दैट्स अ वंडरफुल मूवी, एनिमेशन में सबसे बढ़िया मूवी, राइट। सो उसमें दिखाएगा आपको स्नोमैन जिसका नाम ओलाफ होता है, हाँ, हिज नेम इज़ ओलाफ, यही होगा। कभी कभी आपको उसमें दिख जाता है क्लासमेट के कॉपी पे आगे बना होता है, राइट, ओलाफ नाम होता है। नाउ तो स्नो मीन्स बर्फ हो गया, स्नो के ठीक बाद जो है हमारे पास अगला जो वर्ड है दैट इज क्या लिखा हुआ है, दिस वन दैट इज SOAK, क्या पढ़ेंगे उसको? हाँ, दैट्स कॉल्ड सोक। अभी सोक के सामने क्या क्या लिखा हुआ पढ़िए, रीड इट, व्हाट डू यू सी जस्ट आफ्टर सोक? एब्जॉर्ब, ड्रेन, एब्जॉर्ब, ड्रेंच, पुट समथिंग इन लिक्विड फॉर अ टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सोख के लिए, सोख मीन्स होता है सोखना, ठीक है, सोख मीन्स सोखना, राइट। जैसे आप किसी कपड़े को पानी के ऊपर डालते हैं तो कपड़ा क्या करता है, दैट सोक्स वाटर, वो पानी सोख लेता है, राइट। तो सोख के जगह पे आप चाहें तो एब्जॉर्ब लगा सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। सोख के बाद आपको आ जाता है क्या, नेक्स्ट वन, सोख में सोखना होगा, नेक्स्ट है सोप।
बहुत आसान सा चीज़ है। सोप मीन्स साबुन। क्या होगा सोप मीन्स? हेलो, सोप। हाँ, सोप मीन्स साबुन, लिख लीजिए। ठीक है, सब्सटेंस यूज फॉर वॉशिंग बॉडी और क्लोथ्स। ठीक है, राइट। हाँ, कपड़ा धोने वाले को हम लोग सोप नहीं कहते, ध्यान रखना एवरीवन, डू यू नो दिस? कपड़ा धोने वाले साबुन को हम लोग सोप की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, पता है किसी को? डिटर्जेंट बोलते हैं सर। हाँ, उसको लिखा होता है, आप उठा के देखिएगा, लिखा है डिटर्जेंट केक। समझ गए? हाँ, दैट्स कॉल्ड डिटर्जेंट केक। तो डोंट कॉल इट सॉप। हम लोग भले दुकान में जा कर के बोल देते हैं कि हमको कपड़ा धोने वाला साबुन दीजिए, ठीक है, लेकिन असल में वो कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं होता है, केक होता है डिटर्जेंट का, राइट। चलिए, सोप के बाद हमारे पास आता है द नेक्स्ट वन, शॉक, SOCK। शॉक मीन्स होता है, क्या लिखा? स्लग क्लोथिंग विच कवर द फुट एंड एंकल। ठंड में पैरों में क्या पहनते हैं हम लोग? मोजे पहनते हैं, ठीक है ना? जुराब जिसको कहते हैं, सही बोला, हाँ, मोजे पहनते हैं, उसके बाद ठंड में मोजे मोजे में रहते हैं, ठीक है, राइट। तो शॉक मिस होता है मोजा। एक से ज़्यादा हो जाएगा तो यही शॉक्स हो जाता है। जनरली हम लोग जो है ना शॉक्स सुनने के आदमी हैं, आपने शॉक नहीं सुना होगा, करेक्ट है, बहुत रेयरली सुनने को मिलता है, शॉक्स सुना है। शॉक से आगे क्या है? SOFTEN, सॉफ्टन है, क्या है? सॉफ्टन। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है एवरीवन? सॉफ्ट मीन्स मुलायम। तो सॉफ्टन मीन्स होता है मुलायम बनाना। क्या हो जाएगा? हाँ, यू शुड नो दिस, ठीक है। सॉफ्टन मीन्स मुलायम बनाना और सॉफ्ट मीन्स मुलायम। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी। सॉइल मीन्स मिट्टी होता है, ठीक है, राइट। सॉइल मिट्टी होता है। सॉइल को कभी कभी कंट्री के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने हिंदी में बोलते देखा है, ठीक है, कि ये इस मिट्टी पे जो भी आया, मतलब अच्छी नीयत से आया तो अच्छे से जिया, बुरी नीयत से आया तो लौट के नहीं गया। तो वहाँ पे जो सॉइल होगा ना, दैट टॉक्स अबाउट द कंट्री, ठीक है जी। इन जनरल सॉइल टॉक्स अबाउट अर्थ, और जो जिस चीज़ से अर्थ बना है कह सकते हैं मिट्टी से, जनरली जिस पे हम लोग रहते हैं, तो वो मिट्टी सॉइल होता है। धरती को भी सॉइल कह सकते हैं, एंड देन कंट्री को भी कह सकते हैं, राइट। जैसे डस्ट लिखा है जनरली, यू आर मेड फ्रॉम डस्ट एंड टू डस्ट यू विल रिटर्न, ठीक है, राइट। कहा जाता है तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में लौट जाओगे। ये नेक्स्ट भी आप सॉइल के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सॉल्व। इसका उत्तर लिख लीजिए आप। सॉल्व मीन्स क्या हो जाएगा? हल निकालना, जवाब ढूंढना या हल निकालना, यही होता है आपका सॉल्व, ठीक है, राइट। अभी कंपटीशन वगैरह में बहुत ये कहानी चलता है, सॉल्वर गैंग, जो सवाल सॉल्व करने का काम करता हो, करेक्ट है। सॉल्व के बाद इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? दैट इज शौरो, ठीक है। एंड शौरो का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन से इट? शौरो मीन्स क्या होता है? शौरो मीन्स होता है दुख होता है, हाँ, ठीक है। ग्रीफ, हाँ, फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस, बहुत ज़्यादा उदासी हो तो उसको दुख बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इंग्लिश में ग्रीफ बोलते हैं, शायद बोलते हैं, कभी कभी उसको एगोनी भी बोलते हैं। एगोनी पेन को कहते हैं, जो किसी के मर जाने से, बहुत नुकसान होने से, बहुत होता ना है लाइफ में दर्द, उसको हम लोग एगोनी कहते हैं, AGONY, ठीक है, समझ गए। एगोनी क्या लिखेंगे? AGONY। एगोनी मीन्स भी क्या होता है? दर्द। क्लियर? नाउ वी हैव अगला क्या लिखा? SORT। कैन समबडी लेट मी नो, ये वर्ड कहाँ देखा है आपने, बताइए।
हेलो, शॉर्ट, हाँ ये शॉर्ट वर्ड कहाँ देखा है बताइए। शॉर्ट पैंट, ना ना नॉट दैट, शॉर्ट पैंट नहीं, हाँ शर्ट पैंट होता है। कट, शॉर्टकट नहीं नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट शॉर्टकट। यू हैव सीन, यू सी एवरी डे, आप डेली देखते हैं लेकिन आपको याद नहीं कि देखा कहाँ है। याद करो, एनीवन हु कैन टेल मी शॉर्ट कहाँ दिखता है इन योर डेली लाइफ, एवरी डे यू सी इट, बिना इसको देखे आपका दिन नहीं कटेगा। हाँ नहीं नहीं, वो तो वो भी शॉर्ट होता है, एस एच ओ आर टी, शॉर्ट मीन्स छोटा, वो वाला होता है। ये शॉर्ट का मतलब बताइए ना, बताओ आप रील लोग सर, मोबाइल में देखते हैं बट यू डोंट केयर, दैट इज़ हाउ वी लर्न, ठीक है राइट। हैव यू एवर सीन, मोबाइल लैपटॉप चलाने वाले इस बात को गौर से देखे, वहाँ होता है फाइल को शॉर्ट करने का, साइज के अनुसार रखें, नाम के अनुसार रखें, डेट के अनुसार रखें, लिखा होता है शॉर्ट बाय नेम, साइज, डेट है। अब बताओ Yes, sir. कहाँ देखा है लैपटॉप, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में में, सर, इवन मोबाइल में भी ठीक है ना। उसमें डेट, डेट का रिकॉर्डिंग, हाँ डेट वाइज हो जाता है साइज मोबाइल में, यू रिकॉर्डिंग, कैन चेंज इट साइज वाई लाइक दिस। हाँ तो वो होता है शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है प्रकार, क्या होता है। किसी को ये बोलना कि तुम किस तरह के आदमी हो, स्पीकिंग लाइक दिस, दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यू कैन स्पीक व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू, गॉट दिस। आप टाइप के जगह शॉर्ट लगा सकते हैं, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू, आप किस तरह के आदमी हैं, ठीक है। यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, शॉर्ट हो गया, क्लियर। इसका हिंदी क्या होगा सर? शॉर्ट का मतलब हो जाएगा प्रकार, इसे बताया ना आप किस प्रकार के आदमी, किस तरह के आदमी, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन आर यू। शॉर्ट के बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एस ओ यू एल, सोल के सामने क्या लिखा है पढ़िए। हेलो, स्पिरिट, इनर कैरेक्टर, स्पिरिट और इनर कैरेक्टर, ठीक है। सोल का मतलब होता है आत्मा, राइट, हो गया। सोल मीन्स आत्मा, सोल के बाद सूप है, ठीक है राइट। सूप मीन्स क्या होता है, सूप को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पिया होगा, मोस्ट ऑफ यू एंजॉय, ठीक है। चिकन सूप, और कौन कौन सा सूप आप लोग एंजॉय किए हैं, कोई हिंदी बताएगा मुझे। कढ़ा सर, काढ़ा, हाँ सही हिंदी बता दिया, करेक्ट वन, ठीक है राइट। सूप को हिंदी में क्या बोलेंगे, काढ़ा, ठीक है। सर पेय पदार्थ, नहीं, पेय पदार्थ दैट इज एनी काइंड ऑफ लिक्विड, यू कैन कीप दैट, क्या कहते हैं उसमें आपका सब चीज़ आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर टू बियर, ये सब उसी में आ जाता है पेय पदार्थ में, हिंदी में। बाय द वे मूविंग अहेड, ये हो गया, आई वाज टॉकिंग अबाउट, हाँ सूप हो गया, सूप मीन्स काढ़ा। अब जिस चीज़ का बना लो, ठीक है। ये सर लॉकडाउन में खूब चला था, हाँ तो वही तो, इस कारण याद है। हाँ दैट इज कॉल्ड काढ़ा, ठीक है। सूप के बाद आपका आता है एस ओ यू आर, सोल। सोल मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने नींबू खाया है ना, हाउ इज इट्स टेस्ट, कैसा होता है टेस्ट। खट्टा होता है। हाँ तो सोल मीन्स होता है खट्टा, ठीक है। टेस्ट सोल, एस ओ यू आर, टेस्ट स्वीट, मीठा लगता है, सोल मीन्स खट्टा लगता है, स्पाइसी मीन्स तीखा लगता है, समझ गए। साल्टी मीन्स नमकीन लगता है, इतना ही तो होता है, और कुछ होता है। क्या स्वीट मीन्स बोलते हैं? मीठा। बाकी आदमी कुछ खाएगा तो कहेगा पता नहीं कैसा तो लगता है, हाँ, इसका क्या इंग्लिश में बोल? ठीक है। अब इस वाले टेस्ट का कोई जवाब ही नहीं है कैसा लगता है का, समझे। दोज हु स्पीक पता नहीं कैसा तो लगता है, तो मतलब वही जवाब दे सकता है आगे, आई डोंट नो व्हाट हाउ इट टेस्ट,
इंग्लिश में आई डोंट नो हाउ इट टेस्ट। करेक्ट। चलिए भाई, सोल मिस खट्टा, हाउ मेनी वी हैव डन, कितना हो गया? पीपल, हाउ मेनी? जिन्होंने, हाँ, हाउ मेनी? 13। 13, 2 मोर। ठीक है। सी, कैन समबडी रीड दिस वन? इस वर्ड को कोई पढ़ के मुझे सुनाइए, क्या लिखा हुआ है? सौदा नहीं है। somebody please read correctly, सही सही पढ़िए कोई। ना, it's not southern also। हाँ ना, शॉर्ट हेयर नहीं, फिर और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। हम समझ गए आपको, ठीक है, राइट। सी एवरीवन माइंड इट, इट इज रीड सदर्न। क्या पढ़ते हैं इसको? हाँ, इसको सदर्न पढ़ते हैं। हल्का सा र बीच में लाइएगा, ठीक है ना, तो हिंदी वाला सदन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सदर्न, द के बाद हल्का सा र का इफेक्ट लगाओ एंड देन इट वुड बिकम सदर्न, ठीक है। अब सदर्न का मतलब होता है साउथ में क्या होता है, दक्षिणी ना, तो दक्षिणी लिख दीजिए सदर्न। ऐसे ही नॉर्थ रहेगा तो नॉर्थ से क्या बन जाएगा, नदर्न। बाकी ईस्टर्न वेस्टर्न आपको पता है, क्लियर है? हेलो पीपल। यस सर। चलिए, अभी हमारे पास थोड़ा सा और रह गया है, सदर्न के बाद शोर, सदर्न एंड देन वी हैव एक और रह गया ना, हाँ, स्पेस। सो स्पेस का मतलब होता है क्या, क्या बताएं? देखो, स्पेस का मतलब एक तो जगह होता है, ठीक है, खाली जगह को आप कोई भी जगह को स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। हाँ, और स्पेस में फिर अंतरिक्ष होता है, तो वहाँ भी बहुत स्पेस है, लेकिन यही है कि वहाँ ज़मीन नहीं है, स्पेस तो बहुत है। करेक्ट हो गया। डिड वी डू 15? 15 हो गया। I stop it here, we go for grammar।